नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। भारत जमीन का केवल एक टुकड़ा नहीं बल्कि भारत माता के रूप में अस्तित्व रखता है। विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान हिंदुत्व और सनातन में है, क्योंकि केवल हिंदुत्व और सनातन ही विश्व में विश्व के कल्याण और जय की कल्पना की गई है। राष्ट्र सर्वोपरि और मैं नहीं हम का भाव ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद की केंद्र धुरी है। यह विचार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सतना लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद गणेश सिंह ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। मुख्य वक्ता सतना सांसद गणेश सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में अज्ञात शत्रु और सुचित्रा के पर्याय हैं। सामूहिक जीवन संकल्प शरीर मन बुद्धि आत्मा धर्म और आदर्श की सच्ची व्याख्या एकात्मक मानववाद में पंडित जी ने की है। भारतीय संस्कृति और राजनीति में मानवीय जीवन मूल्य की संकल्पना धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर्यावरण सामाजिक जीवन के साथ साथ भारतीय दर्शन के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सदैव याद रखा जाएगा। पंडित जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के साथ साथ जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, जो करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन में भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए गए रास्ते और जीवन आदर्शों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश स्वावलंबन के साथ विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था का मतलब है गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन का उत्थान, हर व्यक्ति सुखी संपन्न और समृद्धिशाली हो। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन है। धौनी विधानसभा के विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि एकात्मक मानववाद को समझने का अर्थ है भारतीय जनता पार्टी को समझना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल की संकल्पना को साकार करते हुए हर गरीब के उत्थान में लगे हुए हैं। आज इसके पहले लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के मुख्य अतिथि एवं भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अगुवाई में दर्जनों पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सुबह पंडित दीनदयाल नगर पार्क पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कलेक्टर श्री सुरुचि सोमवंशी ने सभी जिला एवं अनुभाग स्तर के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। कलेक्टर ने कहा कि बार निर्देशों के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अनुपस्थित रहना स्वीकार्य नहीं है। भविष्य में बिना किसी पूर्व स्वीकृति अनुमति के अनुपस्थित पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। सुरुचि सोमवंशी ने सभी विभाग प्रमुखों को आदेशित किया है कि आगामी बैठक में पूरी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। हमारा मध्य प्रदेश वर्तमान समय में पूरे देश में टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर टाइगरों की संख्या एक नया कीर्तिमान बना रही है, लेकिन अब टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में लेपर्ड की भी धमक सुनाई पड़ने लगी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष 2500 के आसपास लेपर्ड थे, लेकिन वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 3900 के लगभग लेपर्ड पाए जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सीधी जिले में भी अब लेपर्ड की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष लेपर्ड की संख्या लगभग दुगनी होने जा रही है। एक विशेष मुलाकात के दौरान संजय टाइगर रिजर्व के एसडीओ सुधीर मिश्रा ने NTV इंडिया न्यूज को एक विशेष मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश और सीधी जिले में बढ़ रही लेपर्ड की संख्या की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में और जिले में लेपर्ड की संख्या बढ़ना अच्छी बात है। आगे उन्होंने कहा कि शेर और लेपर्ड में बनती नहीं है, इसलिए शेर जंगलों में रहता है और लेपर्ड गांव के आसपास रहता है। देखिए, जैसे कि जो सुरक्षा का कार्य वन विभाग कर रहा है हमारे वन्य प्राणियों की और वनों की, तो उससे सभी जो वन्य प्राणी हैं उन लगभग सभी वन्य प्राणियों में वृद्धि देखी जा रही है। उसी तरह से लेपर्ड में भी वृद्धि संख्या में हुई है। हम भारत में हमारा स्टेट जो है मध्य प्रदेश हमारा लेपर्ड स्टेट के नाम से भी हम लोग पिछले उसमें आए हैं। सबसे ज़्यादा लेपर्ड मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। 2018 में कुल 3421 लेपर्ड थे मध्य प्रदेश में, जो बढ़ के 3900 से ज़्यादा हो गए मध्य प्रदेश में। हमारे संजय टाइगर रिजर्व में भी पहले
जो 18 में 91 लेपर्ड थे, जो अब बढ़ के 154 हो गए हैं 22 में। मतलब 4 साल में इतनी वृद्धि हमारे इसमें लगभग 60-65 लेपर्ड बढ़े हैं। जहाँ तक देखने की बात है तो लेपर्ड जो है एक जैसे टाइगर के बाद लगभग और बिल्लियों के बीच का एक कैट फैमिली का जानवर है, और ये जो मध्यम ऊंचाई के जो जानवर होते हैं उनको पसंद करता है किल करना। टाइगर, चूँकि संजय टाइगर रिजर्व में टाइगर भी हैं, तो इनका कन्फ्लिक्ट टाइगर से हमेशा लेपर्ड रहता है, और स्वाभाविक है चूँकि वो ज़्यादा शक्तिशाली है टाइगर, तो वो हावी इन पे होता है। तो ये ऐसी जगहों को फिर कोशिश करते हैं, अपने लिए पसंद करते हैं जहाँ पे टाइगर का मूवमेंट कम हो। सामान्य तौर पे बाघ जो हैं जंगलों से बाहर निकलना कम पसंद करते हैं, तो ये लेपर्ड जो हैं ज़्यादातर गाँव के आसपास के क्षेत्रों में आपको ज़्यादा इनका मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि इनको गाँव में भी उनके उपयोग के बछड़े हो गए, गाय बैल के, गाय के, या कुत्ते हो गए, बकरियां हैं, तो इस तरह के उनके प्रेफरेबल जो भोजन है उनका वो भी उन्हें मिल जाता है। तो बहुत सामान्य है कि इनको गांव के आसपास दिखना लेपर्ड का एक सामान्य घटना है। विगत दिनों सीधी जिले के टिकरी चौकी अंतर्गत जंगल में कुछ अज्ञात लुटेरों ने मुंह में कपड़ा बांधकर एक व्यापारी से चाकू की नोक पर 2 लाख से भी ऊपर की रकम लूट ली और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने संबंधित चौकी में पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कर दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करके आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एनटीवी न्यूज ने इस मामले को लेकर डीएसपी हेडक्वार्टर अमन मिश्रा से जानकारी चाही तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सर, टिकरी के जंगलों से एक लूट का मामला सामने आया है, क्या मामला है सर? पुलिस इस पे क्या कार्रवाई कर रही है? ये कल सुबह एक जगतेश्वर गुप्ता जी अपनी दुकान से निकले यहाँ सीधी आने के लिए, तो उन्होंने अपने साथ कैश कैरी किए हुए थे लगभग 2.5 लाख रुपए, और रास्ते में अज्ञात 3 युवकों द्वारा उनसे लूट कारित की गई है। उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने तत्काल इस पे FIR करके और आरोपियों की पतासाजी की जाएगी। रिपोर्टर हिमायत रोतेला ने बताया कि नैनीताल जिले के घोड़ा खाल में स्थित गोलजीव देवता मंदिर कुमायूं क्षेत्र में न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। न्याय का देवता गोलजीव देवता को न्याय का देवता माना जाता है, जो भक्तों की समस्याओं का तुरंत समाधान करते हैं। बताया गया कि नवरात्रि में इस मंदिर में भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर घंटियां चढ़ाते हैं। मंदिर में हजारों छोटी बड़ी घंटियां हैं, जो भक्तों की आस्था और श्रद्धा को दर्शाती है। नैसर्गिक सौंदर्य मंदिर चारों ओर से पहाड़ों और हरियाली से घिरा है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है। गोलजीव देवता की कथा कुमायूं के चंपावत क्षेत्र के कत्यूरी राजवंश से जुड़ी हुई है, जो भक्तों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और अब से प्रादेशिक हलचल। जेल में रहा बीजेपी से निष्कासित नेता बना रीवा जिला उपाध्यक्ष। बीजेपी की जिला कार्यकारिणियों को लेकर विवाद बढ़े। सिगरौली में पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी, बीजेपी विधायक पर की थी अभद्र टिप्पणी। भोपाल में CM मोहन यादव बोले, त्योहारों पर स्वदेशी उत्पाद खरीदे। कहा, प्रदेश में साल भर लगने वाले स्वदेशी मेले तय हो गए हैं। और सीवेज चैम्बर में सफाई कर्मी की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर। सतना में बिना सुरक्षा गड्ढे में उतरे थे। और अब से राष्ट्रीय हलचल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 97 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर, केंद्र ने 62,000 करोड़ की डील साइन की। पाकिस्तान ने भारत से संघर्ष को स्कूल सिलेबस में जोड़ा। इसमें भारत के 26 ठिकाने तबाह करने का दावा। बिहार चुनाव से वोटों की गिनती का नया सिस्टम। जब तक सभी पोस्टल बैलेट ना गिने जाएं, तब तक EVM के आखिरी राउंड की काउंटिंग नहीं होगी। और ले हिंसा, सोनम वांगचुक बोले, मुझे बलि का बकरा बनाया। केंद्र ने उनके NGO का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द किया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।